Hello everyone, question says that in a cubic packed structure of mixed oxide, the lattice is made up of oxide ion. इनका बोलने का मतलब ये क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर यानी सीसीपी स्ट्रक्चर है या हम इसे एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। ये बोला ये किससे बना हुआ है? ऑक्साइड आयन से बना हुआ है। साथ में बोला गया 1/5 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाई डाईवैलेंट आयन। डाईवैलेंट आयन क्या है? X+2। इनने बोला 1/5 जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है 1/5 टेट्राहाइड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड किए गए हैं डाइवेलेंट आयन के। आगे बोला गया है while 1/2 of the octahedral void are occupied by tetrahedral ion that is y+3। इनने बोला है 1/2 यानी 1/2 जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए हैं? y+3 आयन के लिए। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितनी है इसके अंदर। तो उसके लिए पहले हमको ये स्ट्रक्चर पर बात करनी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर हमें बोला गया एफसीसी, और एफसीसी का मतलब क्या है कि इसमें जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं? कॉर्नर पर। तो 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तो पहले अपन यहाँ से ऑक्साइड आयन निकालते हैं। 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से प्लस। अब एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 क्यों होता है? क्योंकि मान लो ये वाला एक कोई कॉर्नर ले लेते हैं अपन। ये एटम हमारे 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड रहता है। कैसे? एक यूनिट सेल तो यही होगी, एक इधर बनेगी, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में। 4 हो गई, 4 इसके ऊपर। तो ये वाला एटम 8 में डिवाइड होगा, इसलिए 1/8 करते हैं। टोटल जो फेस सेंटर्ड होते हैं वो होते हैं 6 और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। अब ये कैसे होता है ये भी देखेंगे हम। जैसे अगर हम बात करें फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर कौन से हो गए? 1 2 3 4। एक इस बोर्ड के बाहर, एक इस बोर्ड के पीछे 6। और एक फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 एक यूनिट सेल के अंदर। जैसे एक यूनिट सेल में ये है और एक जो साइड वाली यूनिट सेल होगी उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन जाएगा, इसलिए 1/2 करते हैं। तो यहाँ से ऑक्साइड आयन कितने हो गए? यहाँ से 1 और यहाँ से कट करोगे तो 3। तो जो ऑक्साइड आयन है हमारे पास वो कितने आ गए? 4। और ऐसे ही हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। इफेक्टिव एटम यानी कि जेड की वैल्यू वो कितनी होगी इसमें? क्लियर है? अब यहां से देखेंगे जो रिलेशन क्या होता है। जो टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं वो 2 टाइम्स होते हैं जेड के। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 2 × 4 यानी कि 8। जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होते हैं वो होते हैं इक्वल होते हैं जेड के। तो जेड कितना है? 4। तो इसलिए ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हो गए 4। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है, हमको ये पता चल गया जो O- वो कितने हैं हमारे पास? O- कितना था? यहां से देखो निकाला है 4। O 4 है। एक्स कितना है? एक्स देखो, अच्छा अभी यहां से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो 1/5 है तो टेट्राहाइड्रल वॉइड है 8 और 8 का भी कौन सा 1/5 पार्ट यानी y+2 हो गई 8/x+2 हो गया 8/5। तो यहाँ रख दूंगा मैं 8/5। और y कितने हैं? हाफ है। तो हाफ कितना हो जाएगा? 1/2 × 4। तो हाफ कितना हो गया? 2। तो y हो गया 2। तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर्मूला का रूल क्या होता है? वो सिंपल रेशियो में होना चाहिए। सिंपल रेशियो का मतलब है कि उसमें कोई डिवाइड में नहीं आना चाहिए और जो दो कॉमन आए उस नंबर से डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे इसमें पहले तो ये 5 डिवाइड में आए तो पूरे फॉर्मूले को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो y 10 हो जाएगा, x 8 हो जाएगा, o 20 हो जाएगा। क्लियर? में पूरी को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8/5 है तो 8 बचेगा। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड कर दो तो y 5 x 4 और o 10 है ना। तो मैं इसे और कैसे लिख लूँ, रीअरेंज कर लूँ तो x पहले लिख लेता हूँ x4 y5 o10। अब देखो x4 y5 o10 कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में x4 y5 o10, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।